नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइंस के क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई के बारे में, जो हमारे बॉडी का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, मानव नेत्र या ह्यूमन आई की बनावट जो है 10 अंगों से मिलके 10 मुख्य अंगों से मिलके होने, इसके मतलब 10 पार्ट होते हैं। जिसमें पहला है कॉर्निया। कॉर्निया आपका ये हिस्सा है जो आँख के बाहरी पारदर्शी परत का 1/6 हिस्सा बनाता है और यहीं से प्रकाश क्या होता है, अंदर आता है। मतलब कॉर्निया ही प्रकाश को अंदर लाता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है पार्ट है आइरिस। आइरिस आँख का रंगीन हिस्सा होता है, मतलब सफ़ेद के बाद जो आपको रंगीन मतलब काला भूरा नीला दिखता है उसको आइरिस बोलते हैं। और ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरा है प्यूपिल। प्यूपिल जिसको पुतली भी बोलते हैं, उस रंगीन हिस्से के बीच में जो है आपको गोल काली गोल जो है बिंदु दिखाई देती है और यहीं से मुख्य प्रकाश जो है एंटर करता है, प्रवेश करता है। चौथा है लेंस। भगवान का बनाया हुआ बायोलॉजिकल लेंस है इसमें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेंस नहीं है। जब कोई रोग नेत्र में कोई रोग बीमारी आता है तब हम आर्टिफिशियल लेंस का प्रयोग करके उसको ठीक करते हैं। तो लेंस पारदर्शी बायोलॉजिकल होता है जो प्रकाश को रेटिना पे फोकस करता है। यहाँ रेटिना है, यहाँ पे इमेज बनाता है। सिलियरी मसल्स होती हैं, तो सिलियरी मसल्स आपको इस लेंस को जो है कंट्रोल करती हैं, एडजस्ट करती हैं। यानी जब लाइट ज़्यादा होगा तो इसको जो है इसकी मोटाई कम कर देंगी और लाइट कम होगा तो इसको फैला देंगी, बड़ा कर देंगी। फिर पांचवा और बहुत इम्पॉर्टेंट है रेटिना। रेटिना क्या करता है, तो यह आँख का एकदम पीछे वाला हिस्सा होता है और वह परत होता है यहीं पे। जब प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर करती है, प्रकाश एंटर करता है, किसी भी वस्तु का छवि इमेज बनता है तो यहीं बनता है। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि रेटिना पे बनने वाला इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारी आँख में रॉड और कोन्स भी होते हैं। रॉड और कोन्स की संख्या लाखों में होती है। जैसे रॉड क्या करते हैं, तो रॉड रात में देखने में मदद करते हैं, वहीं कोन्स जो है दिन में देखने में मदद करते हैं। रॉड जो है रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, वहीं दिन में जो है कोन्स भेद कर पाते हैं। रॉड जो है अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं, वेरी सेंसिटिव होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, वहीं कोन्स जो है उनकी अपेक्षा कम संवेदनशील होते हैं। रॉड्स जो क्या करते हैं, रंगों में कलर में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, वहीं कोन्स जो है रंगों में डिफरेंस कर सकते हैं। और रॉड्स की संख्या लगभग जो है हमारी आँख में 1,120 मिलियंस हैं, वहीं जो है कोन्स जो है मात्र लगभग 6 मिलियंस हैं। दोस्तों, इसके अलावा ऑप्टिक नर्व होती है। तो ये जो है संदेशों को, जो इमेज बनता है उस इमेज के संदेशों को जो है मस्तिष्क तक मतलब ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। फिर एक्वस ह्यूमर है। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है एक लिक्विड होता है, तरल भरा होता है, उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। फिर सिलियरी मसल्स हम ऊपर बता चुके हैं आपको कि ये लेंस को एडजस्ट करने में, मतलब जब लाइट ज़्यादा हो तो उसको बड़ा करने में, लाइट छोटा करने में, लाइट कम हो तो लेंस को बड़ा करने में हेल्प करते हैं, एडजस्टमेंट का काम करते हैं सिलियर मसल्स। और ये लास्ट जो है विक्टर्स ह्यूमर है। जैसा ये जो है जेली जैसा लिक्विड पदार्थ होता है और यही हमारे आइज का जो है शेप मतलब नेत्र का आकार डिसाइड करता है। दोस्तों, जब कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से टकरा के हमारी आँखों में आता है और वह जो है आँखों में प्रवेश करता है। फिर लेंस जो है, आँखों का जो लेंस है, उस प्रकाश को रेटिना पे फोकस करता है और फिर रेटिना पे एक उल्टी इमेज बनती है, छवि बनती है। और उस उल्टी इमेज को जो है ऑप्टिक नर्व वो मैसेज के थ्रू जो है ले जाके मस्तिष्क में भेजता है और मस्तिष्क उस उल्टे इमेज को सीधा करके पहचानता है। दोस्तों, इसके साथ एक वर्ड एकोमोडेशन हमने सुना है, सुनते हैं। जैसे एकोमोडेशन मतलब समायोजन, यानी हम पहले बता चुके हैं आपको कि लेंस के सिलियरी मसल्स लगी होती हैं, यहाँ पे इन दोनों जगहों पे सिलियरी मसल्स होती हैं और वो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को एडजस्टमेंट करती हैं। मतलब कि जब जो है मोटाई में बदलाव करती हैं, आँख के पास या दूर की वस्तु को देखने में सक्षम करती हैं। जब लाइट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम कर देंगी, उसकी मोटाई कम कर देंगी, लाइट कम हो जाएगा तो उसको ज़्यादा कर देंगी। दोस्तों, मानव नेत्र से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। जैसे कि मनुष्य की आँख में जो कैमरा, मतलब मनुष्य भगवान का दिया हुआ एक आँख जो है मनुष्य का भगवान का दिया हुआ एक कैमरा ही है, लेकिन ये 576 यानी 576 मेगापिक्सल का कैमरा है। आँखों को लगातार नम और गीला रखने के लिए, इसमें मॉइस्चर बनाए रखने के लिए उसमें टीयर ग्लैंड्स होते हैं,
मतलब आंसू ग्रंथियाँ होती हैं। और सबसे रोचक बात, मनुष्य एक साथ जो है 10 मिलियन रंगों को पहचान सकता है। दोस्तों इसके साथ ही ह्यूमन आई में कुछ दोष भी हैं, जैसे मायोपिया है। मायोपिया, इसको जो है निकट दृष्टि दोष भी बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी इसके नाम का काम, निकट मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन नज़दीक के वस्तु ही नहीं दिखाई देगी। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया में क्या डिफरेंस है, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या डिफरेंस है। तो नाम का उल्टा ये काम करते हैं। जैसे इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, तो इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लेंस से लाइट पड़ती है रेटिना पे वो इसके पहले ही बन जाता है, मतलब यहाँ रेटिना से पहुँचने से पहले ही इमेज बन जाता है, इसीलिए हमको जो है ये दोष उत्पन्न होता है। इसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस या कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा दोष है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। नाम का विपरीत, मतलब पास की वस्तु तो साफ नहीं दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देगी। और इसको ठीक करने के लिए, इसमें क्या होता है कि इसमें इमेज रेटिना के बाद बनने लगता है। इसको ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और तीसरा है प्रेसबायोपिया, यानी उम्र के साथ क्या होता है कि हमारे आँखों की एडजस्टमेंट शक्ति जो है, एडजस्टमेंट पावर जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए हमेशा जो इमेज बनता है वो क्लियर नहीं बन पाता है, वो धुंधला बनता है, धुंधला दिखाई देता है। और इसको ठीक करने के लिए हम बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाईफोकल लेंथ का उपयोग करते हैं। बाईफोकल मतलब जिसमें ऐसा लेंस जिसमें दो फोकस हों। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको पसंद आई और वीडियो को समझ में आया तो आप जो है इसके बेस पे क्लास 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ह्यूमन आई के क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।